तो गाइस इंतजार की घड़ियां यहाँ पे खत्म हो चुकी है और असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए यूटिलिटी जो एक्सेल बेस होता है उसका वर्जन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च कर दिया है। अभी तक जो बेसिकली जावा बेस यूटिलिटी होती है या फिर जो ऑनलाइन मेथड होता है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इस मेथड के थ्रू भी आप अपनी ITR असेसमेंट ईयर 23 और 24 की फाइल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ प्रोसेस। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा। साथ में गाइस अगर आप बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर एक ITR एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न बनवाना चाहते हो तो लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट 23 और 24 देखने को मिलेगा। अभी राइट नाउ जो ITR 1 है और जो ITR 4 है उसी के अंदर केवल आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस वर्जन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ITR 1 फाइल करनी है तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस उस फाइल को सिंपली आपको अनजिप करना है और इस एक्सेल फाइल को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे आप ओपन करेंगे आपकी स्क्रीन के सामने एकदम ब्लैंक इस टाइप का आपका फॉर्मेट दिखने वाला है। अब गाइस क्या करना है, आपको सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर वापस जाना है और सबसे पहले आपको बेसिकली यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको ई फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न, आपको नीचे नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड प्री फिल डेटा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस असेसमेंट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 और 24 आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइस इससे होगा क्या, हम लोगों ने जो प्री फिल डेटा यहाँ पे डाउनलोड किया है, आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब एक एक चीजें डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्या कीजिएगा, इंपोर्ट प्री फिल के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और वो फाइल जहां से आपने डाउनलोड की है उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। सो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पूरी हमारी जो JSON फाइल प्री फिल्ड थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। हमारा नेम से लेकर एड्रेस से लेकर डेट ऑफ बर्थ से लेकर सारी चीजें यहाँ पे प्री फिल्ड हो चुकी है। अब गाइस फाइल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए वो समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन वैलिडेट का है। इसका मतलब है इस शीट को जो आप फिलअप कर रहे हैं कहीं पे भी कोई गलती अगर आपसे होती है, वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपकी क्या गलती है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट बटन है या कि नहीं, यानी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना। फिर कैलकुलेट टैक्स है, अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, लेकिन ये लास्ट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस इंपोर्ट प्रीफिल मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट JSON का यहाँ पे कोई काम नहीं है ज्यादा। उसके बाद में जो जनरेट JSON है उसको हम लोग लास्ट के अंदर यूज करने वाले हैं। चलिए गाइस फाइलिंग करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पे करना है, आपको सबसे पहले मिलेगा नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। चलिए गाइस हम लोग फाइलिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम आपको मिलने वाला है जो फिलअप करना है वो है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके अकॉर्डिंग या एम्प्लॉय सैलरी प्लेस एम्प्लॉय है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चूज करना है, वरना सिंपली आपको यहाँ पे अदर्स चूज करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर गाइस यहाँ पे पूछा जाएगा कि 7th प्रोविजो के अंदर क्या आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद में गाइस आपको हल्का सा नीचे जाना है तो यहाँ पे पूछेगा फाइल अंडर सेक्शन। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो आपको जो सेक्शन चूज करना है वो 139 सबसेक्शन 1 करना है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। उसके बाद में गाइस हमारी इनकम के यहाँ पे कॉलम जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हमारा सैलरी का होता है। अगर आपको फॉर्म 16 मिल चुका है, आपका TDS प्रॉपर्ली अपडेट हो चुका है, तभी यहाँ पे फाइलिंग शुरू कीजिएगा। गाइस इसको चेक करने के लिए सिंपली आप सर्विस वाले टैब के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मिल जाएगा, सिंपली प्रोसीड कीजिएगा। गाइस सिंपली जो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होती है फाइनेंशियल 2223 की, इसको आप ओपन कर सकते हैं जहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब गाइस कुछ नहीं करना, फॉर एन एग्जांपल आपकी जो सैलरी का जितना भी अमाउंट है, जितनी यानी आपकी ग्रॉस सैलरी जो आपको फॉर्म 16 के अंदर दिखाई दे रही है, या अगर आपको कैश में मिलती है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो वो सैलरी सिंपली यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है बेसिकली वैल्यू ऑफ द परक्यूसेट, ये नॉर्मली लोगों के काम नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लीव ऑफ द सैलरी, ये भी लोगों के काम नहीं आता है। हम लोग सीधे चलते हैं अलाउंसेस के ऊपर, जहां पे आपको LTA HRA वगैरह के अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। अगर आपको आपकी कंपनी भी HRA वगैरह अगर ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है और आपके फॉर्म 16 के अंदर भी मेंशन है तो यहाँ पे आपको HRA का कॉलम मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द हाउस रेंट, ये कॉलम आपको मिल जाएगा। तो जितना भी आपको HRA मिलता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और गाइस HRA की कैलकुलेशन आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप ही 50,000 रुपए यहाँ पे माइनस कर देता है आपकी सैलरी से। उसके बाद में गाइस आता है प्रोफेशनल टैक्स, किसी स्टेट के अंदर लगता है जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, तो 1200 से 2400 रुपए तक का अमाउंट होता है। तो जितना भी अमाउंट अगर आपके फॉर्म 16 में लिखा है कटा हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम आता है वो हमारा टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का आता है। अगर आपने यहाँ पे होम लोन ले रखा है अपनी जहां पे आप रहते हैं, जिस घर के अंदर रहते हैं, तो आपको सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करना है और आपका जितना भी जो है इंटरेस्ट पेबल जा रहा है उस लोन के ऊपर, जो भी आप EMI पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक के थ्रू। तो उसके अंदर आप देख लीजिए EMI के अंदर कितना आपका प्रिंसिपल का प्रोपोर्शनेट है, कितना आपका इंटरेस्ट का प्रोपोर्शनेट है। तो इंटरेस्ट का मैक्सिमम 2 लाख तक का आपको पर ईयर का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। तो गाइस जितना भी आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।
हैं। अगर लेट सपोज गाइस अगर आपका जो घर है अगर आप रेंटल इनकम से भी यहाँ पे कमाते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको लेट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी जितनी भी यहाँ पे रेंटल इनकम आती है उसको फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। और गाइस उसके साथ में अगर आप म्युनिसिपल पार्टी को टैक्सेस वगैरह पे करते हैं उस घर का तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको रेंटल इनकम वगैरह रहती है। उसके बाद में गाइस आपको नीचे आना है, यहाँ पे उसके बाद में आपको थर्ड शेड्यूल मिल जाएगा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आपके प्रीफिल्ड होगी, जैसे कि आपका मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, और क्रॉस चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो है अपना फॉर्म का एआईएस खोलना है। तो गाइस एआईएस के अंदर जैसे यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपनी डिविडेंड की इनकम मिल जाएगी, आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट यानी कि एफडी की इनकम मिल जाएगी, साथ में अगर आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह एक्यूर्ड हो रखा है तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाने वाली है। पहला जो कॉलम है वो सिंपली इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट है, यानी एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैनुअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस कोई भी अगर आपको डिविडेंड जैसी कोई इनकम होती है तो यहाँ पे आपको सिंपली एनी अदर का कॉलम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सिंपली आप उसका एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। साथ में गाइस जैसे जैसे आप ये चीजें कर रहे हैं आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस शीट के अंदर आपको एक वैलिडेट का बटन मिलता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते रहिएगा ताकि आपको चीजें पता चलती रहे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जाना है नीचे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जो है बेसिकली नोटिफाइड कंट्री वाली जो है बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह होते हैं जो कि नॉर्मली बहुत ही रेयर केस में होते हैं, तो इन सभी को आपको सिंपली स्किप करना है। फिर गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब गाइस बात आती है डिडक्शन की, जैसे कि एटीसी का डिडक्शन जहाँ पे आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, जिसमें बच्चों की फीस, आपकी एलआईसी हो गई, इसके अलावा आपकी प्रोविडेंट फंड वगैरह के अंदर जो भी पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हो गया आपका। इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी तो वो चीजें हो गई, तो उसका मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक मिलता है। तो जितना भी आपका एटीसी का डिडक्शन है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नॉर्मली जो हमारा पॉपुलर सेक्शन होता है वो 80D का होता है जहाँ पे आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस डालते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको अमाउंट डालने के लिए नहीं मिलेगा, सिंपली आपको इस शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली उस शेड्यूल के ऊपर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले पूछेगा कि आपके फैमिली मेंबर के अंदर या आप खुद एक सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, तो सिंपली आपको यस और नो करना है। और नीचे पूछेगा आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है यस है कि नहीं है, तो आपको यस और नो करना है। तो गाइस यहाँ पे खुद का जो हेल्थ इंश्योरेंस है सिंपली आपको 25,000 रुपए तक का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो आप ले सकते हैं, या अगर आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जिसके अंदर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल टेस्ट वगैरह जो है काउंट किए जाते हैं तो आप 5,000 रुपए तक का वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा या तो आप खुद का करिएगा या अपने पेरेंट्स का करिएगा। इसके अलावा अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर आपका एम्प्लॉयर भी बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो आपको ATCCD यहाँ पे बेसिकली 1 मिल जाने वाला है, जिसके अंदर आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका एम्प्लॉयर भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह करता है तो आपको ATCCD 2 मिल जाएगा। साथ में अगर एनपीएस स्कीम के अंदर या जो पेंशन स्कीम होती है उसके अंदर आप खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ATCCD 1 भी मिल जाएगा, जहाँ पे 50,000 रुपए तक आप एक्स्ट्रा डिडक्शन भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ATG का कॉलम मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पे डोनेशन वगैरह दे रखी है तो आपको उस ट्रस्ट का यहाँ पे संस्था का पैन नंबर वगैरह डालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे ATG के ऊपर क्लिक करेंगे आप उस शेड्यूल के ऊपर सिंपली पहुंच जाते हैं। ऐसे गाइस आपको डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेन होता है हमारा एक और सेक्शन यहाँ पे 80TTA का, जिसके अंदर आपका जितना भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो जितना हम लोगों ने ऊपर एज ए अदर इनकम यहाँ पे डाल रखा था वो आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जैसे सिंपली ऊपर 3,000 रुपए डाला होता सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और नीचे भी मैंने यहाँ पे सिंपली 3,000 रुपए डाला, तो आप देख सकते हैं 3,000 रुपए का इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्शन ले लिया है। गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर में गाइस 5,000 रुपए तक ये ले लेता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे सेक्शन मिल जाने वाले। अगर आपकी ऐसी कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है, आपको ग्रेजुएटी मिली है या ऐसा कोई भी ऐसा लमसम अमाउंट मिला है जो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल होता है तो उस अमाउंट को यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट शीट होगी वो आपकी सिंपली यहाँ पे टीडीएस की होती है। तो टीडीएस की शीट को यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए सिंपली आपको अपना 26 जो एएस होता है वो आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। 26 एएस के लिए गाइस आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 एएस मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो असेसमेंट ईयर है वो 23 और 24 सेलेक्ट करना है। व्यू HTML या डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ। तो गाइस यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आपका जहां से भी टीडीएस कटा है कितना अमाउंट आपको मिला है, उसको यहाँ पे सिंपली आप इसको एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करना है। तो गाइस कुछ हद तक आपको यहाँ पे डेटा ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। अगर आपको प्री फिलअप नहीं मिलता है तो आप इसको मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं अपने 26 एएस के साथ। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मैं मैनुअली यहाँ पे एंट्री डालना चाहूंगा, जैसे अदर देन सैलरी वाला जो मेरा टीडीएस कटा हुआ है एक फैम किया करके जहां से मुझे कमीशन मिला है, तो यहाँ पे मैंने उसका सिंपली टैन नंबर डाला, नेम ऑफ द डायरेक्टर डाला, ग्रॉस रिसीट कितनी है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कितना टैक्स कटा है और कौन सा ईयर है, तो यहाँ पे मैंने ईयर डाल दिया और कितना टीडीएस मेरा कटा हुआ वो डाल दिया और कितना टीडीएस इस साल में क्लेम करने वाला हूं मैंने वो डाल दिया। इसके बाद गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप अपने 26 एएस के अंदर देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको जो असेसमेंट है 23 और 24 का है वो 26 एएस में नहीं दिखाएगा। जो भी आपने एडवांस टैक्स का यहाँ पे पेमेंट किया है उसको देखने के लिए
गाइस सिंपली आप अपना एएस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब एएस के अंदर जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ द टैक्सेस के अंदर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी एडवांस टैक्सेस होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो टीसीएस का है, और उसके बाद में उसमें अगर आपका टीसीएस वगैरह है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वरना प्रीफिल्ड आ जाएगा। फिर लास्ट कॉलम आपका टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का। अब गाइस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ अपना बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो है कौन सा आप अकाउंट रिफंड के लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलने वाला है। अगर पहले से कभी अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल की होगी, अगर नहीं की है तो यहाँ पे आपको मैनुअली भी आप अपना बैंक डिटेल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको प्लेस पूछेगा, वो आपको डालना है। गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे जो है वैलिडेट करते जाना है। तो अगर सारी शीट यहाँ पे ओके हो जाती है, अब गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सबसे पहले आपको कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए अगर गाइस कोई भी अगर आपके से मिस्टेक होती है तो आप देख सकते हैं जैसे आप कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपसे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है। अगर गाइस सब कुछ करेक्ट रहता है तो जब जैसे आप कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 3,30,000 रुपए का टोटल इनकम बन चुका है, जिसके ऊपर 4,036 रुपए का टैक्स बन रहा था। और 87A के अंदर आप लोगों को पता होगा 12,500 तक हमें रिबेट मिल जाती है, तो हमें यहाँ पे रिबेट मिल चुकी है और हमारा यहाँ पे जीरो टैक्स हो चुका है। तो गाइस जितना भी हम लोगों ने टीडीएस यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे आ चुका है और उसका यहाँ पे रिफंड बेसिकली बन चुका है। अब गाइस कौन से अकाउंट के अंदर क्रिएट होगा वो अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगी, अगर नहीं है तो आप मैनुअल भी डाल सकते हो। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो जनरेट जेएसएन वाला कॉलम दिया हुआ है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस आपसे कुछ यहाँ पे कुछ अलर्ट मांगेगा, सब पे आपको बेसिकली ओके ओके करना है। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने इस टाइप की आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइप की समरी आ जाएगी, आपको सेव जेएसएन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी एक जेएसएन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। गाइस जिस फोल्डर को हम लोगों ने यहाँ पे अनजिप किया था उसी के अंदर आप देख सकते हैं एक जेएसएन फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे 2324 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिंपली आपको ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है, आपकी ऑडिट नहीं हुई है तो आपको नो करना है। उसके बाद में गाइस आईटीआर टाइप के अंदर सिंपली जो आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो जेएसएन फाइल हम लोगों ने जो जनरेट की है उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कराना है। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने हमारी पूरी फाइल जो है वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस आप आधार ओटीपी या बैंक ईवीसी के थ्रू आप यहाँ पे सिंपली ई वेरीफाई करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रोसेस करना, वरना क्योंकि आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि लास्ट डेट जो है बेसिकली जून तक यहाँ पे एक्सटेंड हो रखी है, उसके पहले अपना जरूर करवा लीजिएगा। और गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के अभी तक टीडीएस अपडेट नहीं हुए वो अपनी रिटर्न फाइल मत कीजिएगा, पहले सारी चीजें यहाँ पे अपडेट हो जाने दीजिएगा। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हो बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।